हेलो फ्रेंड्स, तो लास्ट मैंने आपको कॉमनवेल्थ तक बताया था। कॉमनवेल्थ में कौन कौन से राइटर थे, कैरोलाइन एज में कौन कौन से राइटर थे, जैकोबियन में कौन कौन से राइटर थे एंड एलिजाबेथन एज में कौन से राइटर्स थे। तो इसके बारे में बात हुई थी, यानी कि ओल्ड इंग्लिश एंड मिडिल इंग्लिश पीरियड में कौन कौन से राइटर्स आते हैं ये बताया गया था। तो आज हम बात करेंगे उसके आगे की पीरियड के बारे में। एंड आगे का जो पीरियड था मैं आपको एक बार ध्यान दिला देती हूँ, 1660 से 1798 तक। 1660 टू 1798 जो आपका पीरियड है रिनेसा के बाद, वो है द नियो क्लासिकल पीरियड। एंड नियो क्लासिकल पीरियड में मैंने आपको बताया था कि 1660 से लेकर के 1700 तक रेस्टोरेशन पीरियड है। 1700 से 1745 दी अगस्टन है, जिसको हम एज ऑफ अलेक्जेंडर पोप भी कहते हैं। एंड 1745 से 1798 तक द एज ऑफ सेंसिबिलिटी है, जिसको हम ट्रांजिशनल पीरियड भी कहते हैं, या फिर हम एज ऑफ डॉक्टर जॉनसन या सैमुअल जॉनसन हम इन्हें कहते हैं। तो आज हम नियो क्लासिकल पीरियड के बारे में बात करेंगे। चलिए देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से राइटर्स इंपॉर्टेंट हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है। सारे राइटर्स के बारे में नहीं, लेकिन कुछ राइटर्स के बारे में हम ज़रूर पढ़ेंगे। तो देख लेते हैं द रेस्टोरेशन। रेस्टोरेशन में आपको ध्यान रखना है, पहली चीज़ यहाँ पे लिखा भी है कि फ्रेंच कल्चर का ज़्यादा बोलबाला था इन द रेस्टोरेशन टाइम। यहाँ पर फ्रेंच कल्चर को ज़्यादा इम्पॉर्टेंस दी जाती थी, फ्रेंच को ज़्यादा महत्व दिया जाता था यहाँ पर। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से राइटर आते हैं? इसमें आते हैं सर जॉर्ज एथर्ज। यहाँ पे एक चीज़ और याद रखेंगे, जब मैं इसको आपको एकदम डिटेल में बताऊँगी, ठीक है, अभी तो हम लोग सिर्फ राइटर्स को देख रहे हैं, जब मैं डिटेल में आपको बताऊँगी तो मैं ये बताऊँगी कहाँ पे किसका रीन चल रहा था या कहाँ पे किसने रूल किया। आप इतना ध्यान रखिए, यहाँ पर चार्ल्स सेकेंड एंड जेम्स सेकेंड दोनों का ही रूल रहा, क्योंकि जब जेम्स सेकेंड की मृत्यु होती है तो चार्ल्स सेकेंड, ठीक है, एक की मृत्यु हो जाती है बीच में ही, तो बीच में ही जो दूसरा होता है वो शासन करने लगता है, इसलिए यहाँ पे दोनों का ही शासन है। ठीक है, वो हम बाद में पढ़ेंगे कि कौन किंग बना एंड किसने अपना शासन चलाया, उसके बाद में किसने चलाया डेथ होने के बाद में पहले वाले की, तो वो हम चीज़ें बाद में देखेंगे। ठीक है, तो सर जॉर्ज एथर्ज, विलियम वाइकरले, विलियम कॉनग्रीव, जॉन ड्राइडन, अफ्रा बेन। ठीक है, तो आप इतना ध्यान रखिए। और जिसमें जॉन ड्राइडन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। जॉन ड्राइडन जो हैं वो आपके जाने जाते हैं रेस्टोरेशन टाइम पीरियड से, एंड जॉन ड्राइडन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जॉन ड्राइडन ने बहुत सारे कोटेशंस कमेंट्स भी किए हैं राइटर्स को लेकर के, जैसे पैराडाइज लॉस्ट को लेकर करा है, विलियम शेक्सपियर को लेकर के भी किया है। बहुत सारी कोट्स इनकी हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है, तो वो भी हमें करनी है। ठीक है, तो इसमें हमें ये सारे राइटर्स याद रखने हैं, सर जॉर्ज एथर्ज, विलियम वाइकरले, विलियम कॉनग्रीव, जॉन ड्राइडन। एंड इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आप देख रहे होंगे, आफ्रा बेन जो नाम लिखा है ब्रैकेट में लिखा है द फर्स्ट इंग्लिश वुमेन राइटर। ठीक है, तो फर्स्ट इंग्लिश वुमेन राइटर कौन थी? आफ्रा बहन थी। फर्स्ट इंग्लिश वुमेन राइटर आफ्रा बहन, याद रखेंगे, रेस्टोरेशन से बिलोंग करती है। नेक्स्ट है द अगस्टन एज। अगस्टन एज जो आता है वो 1700 से 1745 तक आता है, जिसको हम एज ऑफ अलेक्जेंडर पोप कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दी अगस्टन हम इसे कह सकते हैं। यहाँ पर रीन चल रहा था क्वीन एन का, हम कह सकते हैं क्वीन एन का यहाँ पे कुछ रीन रहा था 1702 से आई थिंक 1714 तक। तो दी अगस्टन जो है, इसमें कौन कौन से राइटर्स आते हैं बात कर लेते हैं। जैसे कि इसमें आते हैं अलेक्जेंडर पोप। ठीक है, अलेक्जेंडर पोप आते हैं, जोनाथन स्विफ्ट आते हैं, जोसेफ एडिसन आते हैं, डैनियल डेफो आते हैं। एंड इसमें फोर व्हील्स ऑफ इंग्लिश नॉवल आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर व्हील ऑफ इंग्लिश नॉवल मतलब कि नॉवल में इनका बहुत ही नाम है इन चारों राइटर का, इसीलिए फोर व्हील कह दिया गया है। फोर व्हील्स ऑफ इंग्लिश नॉवल, यानी कि हेनरी फील्डिंग, सैमुअल रिचर्डसन, थॉमस स्टर्न एंड टॉबिस स्मॉलेट। इन चारों का नाम आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं इसको डिलीट कर देती हूँ ताकि क्लियर दिखाई दे। ठीक है, तो पोप, स्विफ्ट, एडिसन आप ध्यान रखेंगे, एंड डैनियल डेफो याद रखेंगे। एंड फोर व्हील्स ऑफ इंग्लिश नॉवल याद रखेंगे, हेनरी फील्डिंग, सैमुअल रिचर्डसन, थॉमस स्टर्न, टॉबिस स्मॉलेट। ठीक है, और बाकी जो राइटर्स हैं वो भी आपको लर्न रखना है। नेक्स्ट है जो 1745 से, मैं आपको ड्यूरेशन बता रही हूँ ताकि आपको रिकॉल हो जाए चीज़ें, क्योंकि मैंने फर्स्ट इसके पहले वाली जो वीडियो है एक दो, उसमें मैंने हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, पीरियड्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, ड्यूरेशन मैंने आपको बताया था कि कौन से टाइम पीरियड से लेकर के कौन से टाइम पीरियड तक ये एज आपका है। ठीक है,
तो आपको इसीलिए मैं बता रही हूँ ताकि आपको ध्यान आ जाए। 1745 से 1798 तक है द एज ऑफ सेंसिबिलिटी, एज ऑफ ट्रांजिशनल, एज ऑफ डॉक्टर जॉनसन। ठीक है, इसमें कौन कौन से राइटर आते हैं? इसमें आते हैं सैमुअल जॉनसन, ठीक है, सैमुअल जॉनसन, डॉक्टर जॉनसन जिन्हें हम कहते हैं, ओलिवर गोल्ड स्मिथ, एडमंड बर्क आते हैं, जेम्स बॉसवेल आते हैं, एडवर्ड जिबन आते हैं, विलियम कॉलिंस आते हैं, एंड आपके टॉमस ग्रे भी आते हैं। इसमें टॉमस ग्रे बहुत इंपॉर्टेंट है, सैमुअल जॉनसन बहुत इंपॉर्टेंट है, रेस्टोरेशन में ड्राइडन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगस्टन में पोप बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके आगे कौन सा टाइम पीरियड था बताइए? 1798 तक हो गया ये, 1798 से 1837 तक, 1798 से 1837 तक। ठीक है, एक मिनट, हाँ पहले रोमांटिक वाला आएगा। ठीक है, 1798 से 1837 तक, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 1798 से 1837। तो 1798 से 1837 तक आपका रोमांटिक टाइम पीरियड रहा। ओके, ये स्लाइड आ गई है पहले, इसके बाद में ये वाली स्लाइड आनी चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं है, आपको पता तो है, आप लोग इस सीरीज़ में नोट करिएगा जिसमें मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, इस सीरीज़ से आप नोट करिएगा। तो रोमांटिक पीरियड में हम देखेंगे, एंड रोमांटिक पीरियड तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रोमांटिक पीरियड में तो मोस्ट ऑफ राइटर आपको उनकी लाइफ हिस्ट्री, उनके वर्क आपको करने हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपका अगर एलिजाबेथन एज इंपॉर्टेंट है ना, वैसे ही हम देख सकते हैं कि रोमांटिक पीरियड भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, पॉपुलर है, बहुत ही ज़्यादा हमें इसमें चीज़ें प्रिपरेशन इसमें बहुत ज़्यादा करना होता है, जैसे कि हम एलिजाबेथन एज में करते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं रोमांटिक पीरियड के बारे में। इसमें विलियम वर्ड्सवर्थ हैं। ठीक है, विलियम वर्ड्सवर्थ इसमें आते हैं। ओके, विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपने आप को क्या कहा था? वर्शिपर ऑफ नेचर कहा था। टिंटर्न एबे में ही एक लाइन है, टिंटर्न एबे मैंने पोएम जो है वो मैंने कंप्लीट कर दी है। ठीक है, उसमें बहुत सारी लाइन्स हैं, बहुत सारी लाइन्स, उसमें से बहुत ही सारी लाइन्स जो इम्पॉर्टेंट है उसको मैंने कवर किया है फ्रेंड्स, आप उसको ज़रूर से देखिएगा। तो विलियम वर्ड्सवर्थ की टिंटर्न एबे आप ज़रूर देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसी में इन्होंने कहा है कि वर्शिपर ऑफ नेचर। ओके, जब ये डोरोथी को एड्रेस करते हैं, कहते हैं कि तुम ये सारी चीज़ें जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, कहीं भूल मत जाना कि नेचर में कितना, जैसे मैंने नेचर को सर्व किया है, आई एम द वर्शिपर ऑफ नेचर, वैसे ही तुम भी करना, तुम भूल मत जाना। ठीक है, तो वहाँ पर इन्होंने अपने आप को वर्शिपर ऑफ नेचर कहा है। किसने कहा है? विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा है। इसको डिलीट कर देती हूँ ताकि आपको क्लियर दिखाई दे, क्योंकि क्लियर दिखाई देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, वरना पढ़ने में समझ में नहीं आता, अच्छा नहीं लगता है। विलियम वर्ड्सवर्थ एस.टी. कॉलेज, जो कि इनके फ्रेंड थे, एस.टी. कॉलेज से कब मिले थे? 1795 में मिले थे, 1795 से 1796। ये सारी चीज़ें मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि, क्योंकि मैं विलियम वर्ड्सवर्थ को बता चुकी हूँ, इसीलिए बता रही हूँ मैं। ठीक है, वॉल्टर स्कॉट, रॉबर्ट बर्न्स, विलियम ब्लैक, पर्सी शैली, इनकी पी.बी. शैली इन्हें हम कहते हैं, जॉन कीट्स, चार्ल्स लैम्ब, विलियम हैजलिट, टॉमस डी क्विंसी, मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट, ली हंट, ये टी बना है, जेन ऑस्टन एंड मैरी शैली। तो ये जितने भी राइटर्स हैं ये आपके रोमांटिक टाइम पीरियड से बिलोंग करते हैं। ठीक है, रोमांटिक पीरियड में ये सारे राइटर्स आपने करने हैं लर्न। ठीक है, तो ये आपका था 1798 से 1837 तक। अब मुझे ज़रा बताइए कि 1837 से 1901 तक कौन सा टाइम पीरियड था? फिर था आपका विक्टोरियन पीरियड, एंड विक्टोरियन पीरियड के भी दो पार्ट बताए थे मैंने, प्री राफेलाइट्स, एस्थेटिसिज्म एंड डिकेडेंस। ठीक है, देखिए ये रहा आपका विक्टोरियन टाइम पीरियड। विक्टोरियन पीरियड में कौन कौन से राइटर्स आते हैं, ठीक है, वो हमें देखने होंगे। इसमें आते हैं ए.एल. टेनिसन, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन हम इन्हें कहते हैं, रॉबर्ट ब्राउनिंग, ठीक है, एलिजाबेथ ब्राउनिंग, मैथ्यू आर्नोल्ड, टॉमस कार्लाइल, जॉन रस्किन, एमिली ब्रॉन्ट, चार्ल्स डिकेंस, विलियम थैकरे, टॉमस हार्डी। ठीक है, तो ये सारे जो टॉमस हार्डी का रीजन क्या है? रीजनेबल जो नॉवेल होता है ना, उसके लिए फेमस है ना ये, रीजनेबल नॉवेल के लिए, जो किस रीजन से बिलोंग करते हैं ये, रिलीजन नहीं, रीजन की बात हो रही है, क्षेत्र की बात हो रही है। ठीक है, वो आप लोग बताएंगे कि टॉमस हार्डी किस रीजन से बिलोंग करते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है,
तो ये सारे राइटर्स जो है आपके आते हैं, ये आते हैं विक्टोरियन टाइम पीरियड में, ठीक है, विक्टोरियन में आते हैं। अब विक्टोरियन का ही मैंने पार्ट बताया था, प्री रैफेलाइट एंड एस्थेटिसिज्म डिकेडेंस, ठीक है, ये इसी का पार्ट है। तो प्री रैफेलाइट कहाँ से कहाँ तक है? प्री रैफेलाइट आपका है 1848 से लेकर के 1860 तक, ठीक है, ठीक है। तो 1848 से 1860 तक माना जाता है द प्री रैफेलाइट्स। क्यों कहा जाता है प्री रैफेलाइट्स, ये हम बाद में पढ़ेंगे। इसके पीछे की भी हिस्ट्री है, क्योंकि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर हम लोग कर रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। यस, प्री रैफेलाइट्स में प्री रैफेलाइट्स ब्रदरहुड, प्री रैफेलाइट्स ब्रदरहुड में आते हैं आपके दांते गैब्रियल रोसेटी, विलियम होलमैन हंट आते हैं और जॉन मेलेस आते हैं, ठीक है। ये तीन तो इसमें आते ही आते हैं, दांते गैब्रियल रोसेटी जिसको हम शॉर्ट में डीजी रोसेटी कहते हैं, विलियम होलमैन हंट आते हैं, जॉन मेलाइस आते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्रिस्टीना रोसेटी, विलियम मॉरिस एंड एल्गर नॉन स्वाइनबर्न, ठीक है, ये सारे जो राइटर्स हैं ये आते हैं द प्री रैफेलाइट्स में, यू शुड रिमेंबर, ओके। तो आपको ये ध्यान रखना है, ध्यान रखना चाहिए, ब्रदरहुड वाला आप ध्यान रखना। एंड इसमें भी फिर मेंबर और ऐड हो गए थे, ठीक है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। इसके बाद है एस्थेटिसिज्म एंड डिकेडेंस, ठीक है। एस्थेटिसिज्म एंड डिकेडेंस का जो टाइम पीरियड था वो 1880 से 1901 तक था फ्रेंड्स, ठीक है। इसमें आपके आते हैं ऑस्कर विल्ड, आर्थर साइमन, ठीक है, अर्नेस्ट डाउसन, ठीक है, लियोनेल जॉनसन, ये सारे इसमें राइटर्स आते हैं किसमें? एस्थेटिसिज्म एंड डिकेडेंस, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट्स प्लीज़ किया करें, आप लोग कमेंट्स नहीं करते हैं, ठीक है। एंड इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जो 1901 से 1945 तक जो मॉडर्न पीरियड था उसमें पढ़ेंगे। मॉडर्न पीरियड में भी एडवर्डियन एंड जॉर्जियन मैंने दो बताए थे, एंड उसके बाद पोस्ट मॉडर्निज्म है 1945 से, तो उसके बाद हम लोग वो देखेंगे। और फिर हम स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री, लाइक ओल्ड एज में क्या क्या चीज़ें थी, मिडिल इंग्लिश में क्या क्या चीज़ें थी, क्या ग्रो हुआ उसके बाद जो ओल्ड इंग्लिश में नहीं था, एलिजाबेथन एज में क्या चीज़ें रहीं, कैसा सोसाइटी रहा, मतलब एवरीथिंग हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। एंड पढ़ते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, एंड चैनल को अपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, एंड प्लीज़ इसको शेयर भी कर दें। थैंक यू सो मच।